हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रीवियस क्लास के पढ़ाए गए चैप्टर का नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस चैप्टर का नाम था आवर रिसोर्सेज। सबसे पहले रिसोर्सेज का डिफिनीशन। रिसोर्सेज आर द मोस्ट वाइटल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग डिफरेंट ह्यूमन वांट्स टू और नीड। कैसे समझेंगे? Resources are the most vital means of satisfying different human wants or need। जो मानव अपनी ज़रूरतों को जिस माध्यम से प्राप्त करता है वह माध्यम ही रिसोर्सेज कहलाता है। आगे रिसोर्सेज का अनदर पॉइंट है, ए रिसोर्स आर मेड ए रिसोर्स इज ए मोड और सोर्स फ्रॉम विच बेनिफिट टू लॉट्स ऑफ बेनिफिट आर प्रोड्यूस। रिसोर्सेज के माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट और भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी वन रिसोर्सेज से एक रिसोर्स से कई अनदर रिसोर्स तैयार किए जाते हैं। अगला वैल्यू है, रिसोर्सेज को कई वैल्यू में बांटा गया है उसके ज़रूरतों के आधार पर। फुलफिल आवर नीड्स, many things every day fulfill our needs and they give us them a value, and thus resources have a value, and this value could be economic value, aesthetic value, ethical value और legal value, जिसकी चर्चा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं अच्छी तरह से। आज अंडरलाइन जो करवाया गया है वही हमारा डेफिनेशन होगा। और जिससे सबसे पहले है इकोनॉमिकल वैल्यू। द इकोनॉमिकल वैल्यू आर रिसोर्सेज इज काउंटेड व्हेन इट्स इज यूज पर्सनल एंड कॉमर्शियल पर्पस। जो पर्सनल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है उसे ही हम इकोनॉमिकल वैल्यू कहते हैं। एंड क्रॉप्स एंड मिनरल्स कैरिंग इकोनॉमिकल वैल्यू। क्रॉप्स और मिनरल्स जो है इकोनॉमिक वैल्यू को बतलाता है। दूसरा है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू में sense of pleasure is a basic human instinct, so that things that give us a pleasure are also resources। Mountain, desert, siege are resources because they enjoy their beauty। एस्थेटिक वैल्यू में आपको बताए थे कि इसका मतलब सौंदर्य होता है, और सौंदर्य माउंटेन, डिजर्ट, सीज के सीन से हमें प्राप्त होती है, और हम इस सीन के माध्यम से इंजॉय करते हैं एस्थेटिकल वैल्यू के बारे में। तो सेंस ऑफ प्लीजर ए बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, सो थिंग्स दैट गिव अस प्लीजर आर ऑल्सो रिसोर्सेज, और वो भी हमारे संसाधन होते हैं और उन संसाधनों का प्रयोग हम करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस के बारे में आपने जाना होगा, माउंटेन्स, हिल्स स्टेशंस, डिजर्ट्स एंड सीज में आपको ब्यूटीफुल बीचेज के बारे में, ये भी हमारे रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इथिकल वैल्यू व्हेन ए रिकॉग्नाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इथिकल वैल्यू का मतलब होता है नैतिक वैल्यू। नैतिक वैल्यू में हमें यह हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्रीवियस जनरेशन हमें प्रोवाइड किए, हम उस रिसोर्सेज को अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे। ये हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी को हम लोग इथिकल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है लीगल वैल्यू, जिसे हम विरासत, जो पहले हमारे जनरेशन से प्राप्त हुए हैं, है ना, जो भी रिसोर्सेज, जिसे हम वेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फिर से बोलेंगे, समझेंगे। वेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब रिसोर्स लिमिट होता है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। जब कोई रिसोर्सेज कम मात्रा में होता है तो इसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसे हम अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके कम से कम इस्तेमाल करेंगे और उसे ज़्यादा से उस रिसोर्सेज को बचाने का प्रयास करें, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को भी हम लीगल वैल्यू के रूप में उन्हें प्राप्त कर सकें, दे सकें, यानी प्रोवाइड कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज को
दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, और जो रिसोर्सेज हमें मैन मेड के द्वारा यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशन, रोड्स, तो वो हम मैन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के और कई भागों में बांटा गया है, ओरिजिन, उत्पत्ति, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और रिन्यूएबिलिटी। ओरिजिन में आपको बायोटिक और एबायोटिक, जो कि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। एबायोटिक किसे कहते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ए माउंटेन, डिजर्ट, ETC, रिवर, ये सब आपका एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। जबकि बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आपने पोटेंशियल और एक्चुअल यानी कि रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के बारे में। फिर आगे है रिन्यूएबिलिटी, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगले क्लास में। तो जो भी अंडरलाइन बताया गया है उसे अपने कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में, नोटबुक में लिखें और उसे याद करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो भी बताया गया उसे कॉपी कर नोटबुक के द्वारा, नोटबुक में डिफिनीशन को लिखकर हमें इसी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना है 11 से 12 के बीच में। थैंक यू।